अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान खिज़र और हम सीख रहे हैं HTML। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से हम अपने वेब पेज में इमेज को ऐड कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने वेब पेज पर टेबल्स किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो टैग यूज़ करेंगे वो टेबल का टैग होगा। ये टेबल का टैग करता क्या है, ये हमें इस काबिल बनाता है कि हमारे पास जो डेटा मौजूद होता है उस डेटा को रोज़ और कॉलम्स के अंदर अपने वेब पेज पर तरतीब दे सकें, उसे ऑर्गेनाइज कर सकें। पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए हम लोग कौन कौन सा टैग है जो यूज़ करेंगे और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली इनका यूज़ करके दिखाऊंगा। इसके लिए जो सबसे पहला टैग हम यूज़ करेंगे वो टेबल का ही होगा। टेबल का टैग, और इसके अंदर हम लोग बाकी जितने भी टैग्स होंगे उन्हें नेस्ट करेंगे, नेस्टेड कर देंगे। इसके अलावा जो दूसरा टैग होगा रोज़ के लिए वो TR का होगा। ये टैग किसके लिए यूज़ होता है? रोज़ के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो टैग हम यूज़ करेंगे वो TD का टैग यूज़ होगा। ये होता है एक सेल जो टेबल का होता है उसके लिए अंदर कंटेंट को लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा हम जो टैग यूज़ करेंगे वो TH का होगा। ये टैग क्या होता है, हमें टेबल की जो हेडिंग्स होती हैं, हेडर्स होती हैं, उनको लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। TH के टैग के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होता है और उसके साथ ही साथ सेंटर्ड होता है। जबकि दूसरी तरफ जो TD का टैग है इसके साथ इसके अंदर जितने भी जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल यानी रेगुलर और लेफ़्ट अलाइंड होता है, यानी लेफ़्ट साइड से शुरू होता है। ठीक हो गया। तो ये दो टैग्स हैं जो हम लोगों ने टेबल के अंदर इनको यूज़ करना है। अब आइए हम लोग अपनी एडिटर में चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि इनका हम प्रैक्टिकली यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने टाइटल में टेबल्स ही लिख दिया है। बॉडी टैग में आएंगे और बॉडी टैग के अंदर जो पहला टैग हम देंगे वो होगा हमारे पास टेबल। ठीक है, टेबल का टैग देने के बाद इसका क्लोजिंग टैग देंगे और टेबल के टैग के अंदर बाकी जितने भी टैग्स हैं उनको हम लोग नेस्टेड करते चले जाएंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले, क्योंकि टेबल को हमने रोज़ वाइज देखना है, तो हम लोग सबसे पहली रो के लिए TR का टैग देंगे, उसे क्लोज करेंगे और TR के अंदर हम लोग अब इस रो के अंदर कितने सेल्स बनाना चाहते हैं उतने सेल्स के हिसाब से लिखते चले जाएं। क्योंकि कोई भी टेबल जो होता है उसमें सबसे पहले हम लोग हेड देते हैं, तो हम लोग टेबल हेड का टैग देंगे, TH के नाम से है जो। और टेबल हेड के टैग के अंदर हम लोग जैसे कि पहला हमारा कॉलम है वो हम नेम्स पर बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक स्टूडेंट का रिजल्ट का टाइप का टेबल बनाना चाहते हैं तो हम लोग नेम दे देंगे, उसमें नेम। इसी तरह से जो सेकंड कॉलम की हेडिंग होगी वो जैसे कि अगर हम देना चाहते हैं सब्जेक्ट्स तो हम लोग उसमें लिख देंगे सब्जेक्ट। ठीक हो गया। इसी तरह से थर्ड में हम लोग लेट्स सपोज कि हम लोग एक स्टूडेंट के मार्क्स चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पर क्या लिख देंगे, मार्क्स लिख देंगे। ठीक हो गया। इसको Ctrl+S से सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग अपने ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और अभी आप देख सकते हैं नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स तीनों इकट्ठे शो हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनके दरमियान में थोड़ा सा फासला हो, तो इनके दरमियान जो फासला है उसे पैदा करने के लिए हम लोग एक CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। वैसे तो जो CSS है वो हम लोग HTML मुकम्मल करने के बाद सीखने वाले हैं, मुकम्मल डिटेल के साथ पूरी तफसीलात के साथ सीखेंगे, मगर अभी यहाँ पर हमें जिस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है एक छोटी सी, हम उसे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो हमारा टेबल का टैग है, टेबल के टैग के अंदर ही एक स्टाइल की प्रॉपर्टी है जो उसे यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल, और स्टाइल लिखने के बाद इसके अंदर हम विड्थ दे देंगे 100%।
ठीक हो गया। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहें 50%, 30% या 200% आप लोग उतना दे सकते हैं, मगर अभी हम लोग 100% दे देते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और कंट्रोल एस करने के बाद जब हम ब्राउज़र में आते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं और अभी आप देख सकते हैं नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स तीनों प्रॉपर डिस्टेंस पर हमारे सामने शो हो चुके हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग इसके अंदर इन तीनों के नीचे कुछ डाटा देना चाहते हैं, इन तीनों नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स के नीचे। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, नीचे एक नई रो क्रिएट करेंगे। नई रो बनाने के लिए हम लोग TR का टैग यूज़ करेंगे इन टेबल रो, और टेबल रो के अंदर अब हम लोग टेबल डाटा यानी TD का जो है टैग वो यूज़ करेंगे। TD टेबल डाटा, और टेबल डाटा के अंदर सबसे पहले हम लोग नेम लिख रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ मुस्तफ़ा। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर हमारे पास सब्जेक्ट है, तो मैं टेबल डाटा टैग दे के उसके अंदर सब्जेक्ट लिख देता हूँ, जैसे कि मैथमेटिक्स। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर है जो वो मार्क्स हैं, तो मैं टेबल डाटा के दे के उसके अंदर मार्क्स में लिख देता हूँ, जैसे कि 70। ठीक हो गया। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। सेव करके हम इसे रिफ़्रेश करते हैं और अभी आप देख सकते हैं नीचे नेम, मैथमेटिक्स, 70 तीनों के तीनों हमारे सामने क्या हो गई हैं, शो हो गई। इस तरह से हम लोग जितनी भी रोज़ चाहें उतनी रोज़ क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और रोज़ क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट करता चला जाता हूँ। इसे हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं ताकि हम लोग चीज़ें हैं जो हमारे सामने क्लियर रहें। ठीक हो गया। उसके बाद फिर कॉपी कर देता हूँ। इस तरह से मैंने क्या किया, 1 2 3 ये 3 रोज़ हैं जो मैंने क्रिएट कर दी हैं। नंबर 2 पे मैं नेम है जो उसे चेंज कर देता हूँ और मुस्तफ़ा की जगह पे अली कर देता हूँ। ठीक है। और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहने देते हैं हम लोग, और जो मार्क्स हैं उन्हें हम लोग कर देते हैं 65। ठीक हो गया। इसी तरह से नंबर 3 पे हम नेम चेंज करके कोई और नेम रख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं कर देता हूँ एहसान। ठीक है। और सब्जेक्ट वही रहने देते हैं, मार्क्स भी वही रहने। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ब्राउज़र पे आते हैं, इसे रिफ़्रेश करेंगे और अभी आप देख सकते हैं ये नीचे 3 रोज़ और बन चुकी हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपने वेब पेज पर टेबल का टैग यूज़ करते हुए टेबल्स बना सकते हैं। अगर आप इनके अंदर लाइंस लगाना चाहते हैं यानी कि बाकायदा ब्लॉक्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक CSS प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी पड़ती है। वो CSS प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, आप उसको हेड टैग के अंदर यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप लोग एक टैग यूज़ करेंगे स्टाइल। क्या यूज़ करेंगे, स्टाइल। ठीक हो गया। स्टाइल यूज़ करने के बाद आप इस स्टाइल के अंदर लिख देंगे जैसे टेबल के अंदर मैं जो ब्लॉक्स बनाना चाहता हूँ वो मैं उसके हेडर और डाटा के बनाना चाहता हूँ, लिहाजा मैं यहाँ पर लिखूँगा THTD, उसके बाद ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर मैं जितना बॉर्डर लाइन देना चाहता हूँ जैसी वो बॉर्डर लिख दूँगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हम बॉर्डर कर देते हैं और बॉर्डर के अंदर हम लिख देते हैं जैसे मैं 1 पिक्सल का बॉर्डर चाहता हूँ तो 1px सॉलिड, और उसके बाद जो भी कलर मैं चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पे सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ, रेड ग्रीन जो भी चाहते हैं हम लोग वो कलर यहाँ पे कर सकते हैं। चलें जी, हम ब्लैक की बजाय ग्रीन कर देते हैं। ठीक हो गया। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में आएंगे, इसे रिफ़्रेश करेंगे और अभी आप देख सकते हैं ये हमारे सामने सबके ब्लॉक्स अलग अलग बन चुके हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों। इस तरह से आप लोग स्टूडेंट्स सब लोग यहाँ पे अपने वेब पेज के लिए टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने टेबल के टैग को यूज़ करते हुए। तो उम्मीद है आपने इसको लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से आपने टेबल्स बनाने हैं। हम जल्द ही आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।